हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय श्री राधे। मैं भारती झा आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे चैनल भारती झा 1207 ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी चल रही है नवरात्रा, तो हम नवरात्रा टॉपिक पे ही बातें करते हैं। तो आज हमारे 8वां रूप यानी 8वां दिन किस देवी का, किस रूप का, माँ का किस रूप का पूजा होता है। तो 8वां दिन मतलब अष्टमी। पहले तो मैं आप लोग को ये कहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और हाई बटन भी टैप जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। 8वां दिन मतलब अष्टमी। अष्टमी में माँ महागौरी का पूजा होती है, जो देवी दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। ये दिन नवरात्रि का महत्वपूर्ण दिन है। जो इस दिन जो है माता महागौरी का जो आराधना की जाती है। महागौरी को शिव की पत्नी देवी पार्वती के रूप में जाना जाता है। महागौरी का पूजा का महत्व तो शक्ति और आशीर्वाद। माँ महागौरी को मातृत्व, आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति देने वाली देवी माना गया है। भय और संकट से मुक्ति दिलाने के लिए उनकी पूजा करने से भक्तों को जो है भय और संकट से मुक्ति मिलती है। और महागौरी की पूजा से सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मिलता है। और ये अष्टमी दिन से ना, 7वें दिन से ही बहुत जगह जहाँ बलि प्रदान होता है ना, वहाँ स्टार्ट हो जाते हैं बहुत जगह। और अष्टमी, नवमी, ये 2-3 दिन कंटिन्यू, 2 दिन तो कंटिन्यू होते हैं। तो ये देखिए, एक दिन जो है पूजा, जल्दी उठ के स्नान करें, पूजा पाठ करें और माता को कलश की जो कलश की भी पूजा करें, फिर माता का पूजा करें जिनके घर में कलश बैठते हैं। और माँ को जो है पीली रंग का फूल का माला चढ़ाएं। और इस दिन माँ को श्वेत कलर का जो है भोग लगाएं, जैसे कि बतासा, नारियल की यानी कि उजला कलर यानी कि प्रसाद, यानी कि वाइट श्वेत कलर बतासा। मेन बतासा माँ को आज के दिन जरूर भोग लगाना चाहिए। बतासा, नारियल के लड्डू और जैसे कि कलाकंद, जो वाइट श्वेत जो है भोग माँ को लगाए। और इस दिन जो है माँ के आरती, अम्बे गौरी की आरती करनी चाहिए। जय माँ अम्बे गौरी की आरती करनी चाहिए। और दिन आप जगजननी करते होंगे, बट इस दिन जो है अष्टमी दिन जो है अम्बे गौरी की आरती जरूर करें। और जो है अगर आप व्रत करते हैं तो अष्टमी के दिन निखंड व्रत किया जाता है। निखंड यानी कि विदाउट जल का में निखंड व्रत किया जाता है। अगर ये व्रत अगर आप निखंड कर लेते हैं तो आपको 9 दिन व्रत का फल मिल जाता है। 9 दिन जो उपवास करते हैं उनका फल आपको एक दिन में ही मिल जाएगा। तो कैसे? अगर आप निखंड अष्टमी करते हो तो 9 दिन का फल आपको एक दिन में ही मिल जाएगा। सोच लो, यानी कि 9 दिन का बस एक उपाय से 9 दिन का फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये व्रत आप लोग रखते हैं तो निखंड जरूर रखें, ताकि अगर आप 9 दिन नहीं व्रत कर रहे हैं तो उसका भी फल आप प्राप्त हो जाएंगे। एक व्रत से 9 दिन का फल कैसे प्राप्त करें? व्रत करें निखंड, तो 9 दिन तक जो है फल एक दिन में आपको पूरा मिल जाएगा। तो आज चलिए और बारे में आज हम जानकारी और देंगे आप लोग को। और आज बताएंगे कि माता का भोग मैंने बता दिया, माँ का जो है कलर कौन सा है आज का। तो देवी महागौरी को जो है सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह उनकी जो है पवित्रता और सुंदरता को दर्शाता है। उनके अतिरिक्त नवरात्रा के अष्टमी दिन जो है गुलाबी बैगनी रंग भी शुभ माना जाता है, इन्हें पहना जा सकता है। सफेद रंग की सफेद रंग, महागौरी को श्वेत देवी भी कहा गया है। सफेद रंग जो है पवित्रता, शांति और उनके निर्मम स्वभाव का प्रतीक है। गुलाबी रंग, तो यह रंग जो है सार्वभौमिक प्रेम, करुणा, पोषण, ऊर्जा को दर्शाती है और आंतरिक शांति को भी बढ़ावा देती है, जो देवी के गुण से मेल खाती है। बैगनी, ये रंग जो है भव्यता, समृद्धि, भक्ति और आध्यात्मिक से जुड़ा है। तो
कब कौन रंग पहने? सफेद रंग, जब शुद्ध भक्ति और परंपरा के लिए महागौरी को सफेद वस्त्र अर्पण करे। और जैसे कि गुलाबी रंग, और अष्टमी के दिन देवी का आशीर्वाद पाने के लिए इन रंगों का वस्त्र पहन सकते हैं। वैसे भी शादीशुदा महिलाएं जो है व्हाइट नहीं पहनती है, तो आप जो है पिंक लाइट कलर पहनते, व्हाइट नहीं पहनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये तो माता है ना, तो इनको माता का रंग हमारे यहाँ जो है, जब शादीशुदा स्त्रियां उजला, पूरा जो कोड़ा उजला होता है वो कभी नहीं पहनती, वो नहीं पहनना चाहिए। माता को भी अर्पित नहीं करे, यानी कि हाँ कलर उनको पसंदीदा है, उनको उस प्रकार का भोग चढ़ा दे। बतासा, इसलिए तो बतासा चढ़ाया जाता है, खोइछा में बतासा दिया जाता है। और गुलाबी कलर, बैगनी कलर, ये सब हाँ, ब्लू और काला कभी ना पहने, ये भी याद रखिएगा। तो आज मैं ये बताना चाहूंगी माँ का जो है सवारी क्या है। तो महागौरी माँ का सवारी जो है बैल है, जो पवित्रता, धैर्य और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी बैल पर बैठ के ही अपनी शक्ति और सौम्यता का प्रदर्शन करती हैं। तो माँ महागौरी का जो है सवारी बैल है। तो आज मैं आप लोग को माँ महागौरी का कथा आप लोग को सुनाने वाली हूँ। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए, पूरी कथा जरूर। गौरी का कथा इस प्रकार से है, जो माता पार्वती जब भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तो उनके शरीर जो था एकदम काला पड़ चुका था। तपस्या से जब प्रसन्न होके भगवान शिव जब प्रसन्न हुए, तो भगवान शिव ने गंगा जल से उनके शरीर को शुद्ध किया, जिससे उनके बाद उनका शरीर जो है विद्युत के तरह जो है कांतिमय हो गया, और उन्हें जो है महागौरी के नाम से जाने लगे। जो है इसलिए महागौरी के नाम से माँ जानने लगे सभी। और जो माँ पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी थी, और कठिन तपस्या के दौरान अन्न जल त्याग करती थी, केवल वायु पी कर ही तप और जारी रखा। परसों इस कठिन तपस्या के कारण जो है उनका शरीर जो है काला पड़ चुका था। शिव प्रसन्न हो गए, शिव प्रसन्न हुए। देवी का कठिन तपस्या निष्ठा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, और उन्होंने देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और शिव भगवान ने जब देवी को के शरीर जब काला पड़ गया, तो उन्होंने गंगा जल से उन्हें जो है यानी कि उनको गंगाजल से धोया, और तो गंगाजल के प्रभाव से देवी का शरीर जो पुनः अत्यंत उज्जवल, श्वेत और कांतिमय हो गई। इस प्रकार से उन्हें अपनी गौर चमकदार अत्यंत पवित्र कांति के कारण का नाम जो है महागौरी पड़ा। तो माता महागौरी का वाहन बैल है, इसलिए उन्हें विश्वरूढ़ा भी कहा गया है। माँ गौरी भक्तों पर कृपा करती है, उनकी सभी समस्याओं से उनको मुक्ति दिलाती है। उन्हें शांत, करुणावान और स्नेहमय देवी माना जाता है। बहुत शांत रूप में है माँ महागौरी, और इनकी भक्ति से सभी की जो है समस्या दूर होती है और सभी को प्रसन्नता मिलती है। तो माता से ये चीज सीखना चाहिए जिंदगी में। अगर आप कठिन तपस्या करते हो, तो आपको जो है तपस्या से भगवान जो है जरूर से जरूर, यानी कि माता ये भी आप लोग को एक उदाहरण दी है, जो उन्होंने तपस्या से भगवान को भी खुश किया जा सकता है। तो माता ने एक घोर तपस्या की, जो तो भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए, उनके भी आसन डोल गए, तो उन्होंने भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। तो यानी कि माता को भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के तपस्या करना पड़ा, तो हम लोग को भी भगवान को खुश करने की तपस्या तो करना पड़ेगा। तो जिंदगी यही है और ऐसे ही चलती है। तो इसीलिए जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव आए तो इंसान को ना परेशान नहीं होना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। जब समस्या आए ना तो विचलित ना होके ना शांत हो जाइए, और समस्या जो है ऑटोमेटिक जो है उसका कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। क्योंकि जब तक आप विचलित रहेंगे तो कोई समस्या आपका समाधान आपको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक आपको सॉल्यूशन मिल नहीं सकती है। तो इसीलिए कहा
तो महागौरी का जो है व्रत का क्या फल है, ये व्रत करने से क्या फल मिलता है? तो आत्मा शुद्ध होती है, सभी पापों से दूर मुक्ति मिलती है, सभी पापों दूर होते हैं और कष्टों का निवारण होता है। इसके अलावा यह व्रत जीवन में सुख शांति समृद्धि लाता है, सुख समृद्धि लाता है और मनचाहे जीवन साथी प्राप्त होते हैं। मनचाहे जीवन साथी प्राप्त करने में ये जो है सहायता करते हैं और शुक्र ग्रह से जुड़ी बाधाओं भी दूर करता है। माँ की कृपा से आंतरिक शांति आत्मविश्वास बढ़ता है। व्रत पूजा और व्रत के फल, तो महागौरी की उपासना से आत्मा शुद्ध होती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। सुख समृद्धि आते हैं और सुख शांति आती है, शांति और संतुलन आती है। कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है और मनचाहे फल प्राप्ति होती है और विवाह बाधाओं का निवारण भी होती है और आध्यात्मिक विकास होती है। और इस पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी, तो सभी को पता है। तो कहानी का मेन तात्पर्य यही है, जो महागौरी माता जो है यानी कि शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और उन तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ये कथा और जानकारी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ,